गुड मॉर्निंग गाइस, होप आप सब ठीक हो और लाइफ में सब अच्छा चल रहा हो। आज चल रहे हैं ऑफिस। 2 दिन के एक बाद छुट्टी के बाद ना ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता। मन करता है पड़े रहो, बट फिर ना घर पे भी क्या करेंगे यार। अब इतने अंबानी तो है नहीं कि भाई बैठे बैठे ही गुजारा हो जाएगा। अब इतने खर्चे पालने हैं तो जॉब तो करनी पड़ेगी। अभी तो करनी पड़ेगी, आगे का नहीं पता, कुछ बन जाए गॉड। आप सबकी मेहरबानी हो तो क्या पता कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में, है ना। चलते हैं भाई। ऑफिस की साइड जा रहे हैं। लेट होप आज ट्रैफिक ना मिले। ऐसा हुआ नहीं है कि ट्रैफिक ना मिले। ट्रैफिक ना मिले ऐसा तो हो ही सकता। दिस इज नॉट पॉसिबिलिटी कि इस रूट पे ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि काम तो कुछ चल नहीं रहा, पर जो चल रहा था वो बंद पड़ा है। तो जिसकी वजह से तो जो रोड का जो स्पेस है वो कम हो गया। अब देखो साइड लेफ्ट में दिख रहा है आपको, नाले वाले बने खुदे पड़े हैं, इनमें पानी भरा पड़ा है। पता है इतना हर जगह डेवलपमेंट। और वैसे भी बोला जा रहा था कि NHI के अंडर, हाँ बोला था किसी मंत्री ने भी कि NHI के अंडर आ गया भी। हमने NHI को दे दिया। NHI इतना स्लो काम कर रही है, वो भी दिल्ली में, वो भी नेशनल हाईवे जो ऑलरेडी है उसके लिए। स्ट्रेंज, इतना स्लो तो नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों हो रहा है, राम जाने। तो स्लो कर क्यों रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। बाकी हर जगह तो सब काम फास्ट चलता है, तो नहीं यहाँ पे जब बात आती है ना तो NHI फेल हो गए यहाँ पे आके, तो वो भी काम नहीं कर पा रहा है। उसका भी रीज़न नहीं पता हमें तो क्यों नहीं कर पा रहा है। फैक्टर तो होंगे ही बहुत सारे जो हमें नहीं पता, बट ठीक है। पर एटलीस्ट कुछ पार्ट तो बने, कोई छोटा मोटा पार्ट तो ऐसा हो जो रेडी हो गया हो। कुछ भी तो नहीं हुआ ना अभी तक, बस चल ही रहा है। कब तक चलेगा पता नहीं। आपको आज दिखाते हैं ट्रैफिक का हाल इन द सिटी ऑफ मुंडका। In the city of Mundaka. Yeah, bro. अभी रेड लाइट देख रहा था भाई। रेड लाइट थी नहीं थी पता नहीं, सभी जा रहे हैं। सरदार जी तो कुछ ज़्यादा जल्दी जा रहे हैं, ज़्यादा लेट हो रहे हैं शायद। लेट तो हम भी हो रहे हैं यार, आज बहुत लेट निकला। सुबह जिम से आया, फिर वो एक्चुअली बेटा है छोटा ना, तो वो तैयार होने लग गया। उससे पहले मैं नहाया नहीं, मैं चलो इसको तैयार होने दो। हाँ बस वो लेजीनेस और आलकस में काम ख़राब हो गया। आज लेट नहीं तो मैं 9 बजे निकल जाता हूँ, आज मेरे को 9:30 ही हो गया। और आज तो ट्रैफिक भी मिलेगा मुझे सारे में, यही तो दिक्कत है, ट्रैफिक ही मिलेगा। अब देखो यही हाल देख लेना आप। अभी गुड़गांव में जो वो अंडरपास है ना, वो जो गुड़गांव को कनेक्ट करता है द्वारका से, वो जो अंडरपास है एयरपोर्ट के पास, उसमें तो ट्रैफिक मिलेगा, वो तो डैम श्योर है। वहाँ तो मतलब नहीं बनता कि खाली मिल जाए वो, ठीक है, वो तो मिलेगा। वो तो एक तरह की मैंडेटरी चीज़ हो गई है कि वहाँ से जा रहे हो तो आपको ट्रैफिक तो टेस्ट ही करना पड़ेगा। और ट्रैफिक ऐसा नहीं होता वहाँ पे ट्रैफिक होता है बढ़िया वाला। कई बार तो वो जो 2 अंडरपास हैं, जो बड़े वाले अंडरपास हैं, वो भी गाड़ियाँ वहाँ तक आ जाती हैं लाइन लगा के। तो हेक्टिक तो है, अब देखें क्या ही करने, रास्ता कुछ है नहीं। रास्ता तो है ही नहीं कुछ हमारे पास। वो ये रोड बन गया शायद यार, कुछ तो किया इन्होंने। हाँ कुछ तो बना दिया भाई, रोड बना दिया ये सेट। पर ये छोटा ही पैच बना है, पूरा बना दिया। अब ये नहीं पता भाई, ये देखते हैं। चलो आगे चल रहे हैं। रोड तो बना सा लग रहा है। हाँ तो इतना भी कर दे तो काफ़ी है, मतलब एटलीस्ट ट्रैफिक ना लगे। अब क्या रोड वो इतना टूटा पड़ा नीवन
अभी जब तक वो नहीं बन रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही, ठीक है, नाले बन रहे हैं, ओके फाइन, बट इतने ये वाला तो बना दो ताकि आने जाने में तो दिक्कत ना हो किसी को। अब ये टूटा हुआ तो लोग वहाँ रोंग साइड में जा रहे थे, आज देखो रोंग साइड में बहुत है ही नहीं, मेरे ख्याल से कोई जा ही नहीं रहा। और एक फुटपाथ और बन जाए ना साथ के, ताकि ये रोंग साइड वाले बंद हो जाए आने जाने, क्योंकि ट्रैफिक अगर होगा तो एक ही साइड रहेगा ना। ये क्या होता है कि ये जो फुटपाथ पे ये जो इन्होंने फ्लैट कर दिया ना लोगों ने गवर्नमेंट अपने आने जाने के कन्वेंस के लिए, तो उसके चक्कर में ना वो दूसरी साइड जाते हैं, वहाँ पे रोंग साइड चलते रहते हैं, तो ये एक्सीडेंट भी हो सकता है इनसे। बहुत रिस्की चीज़ है ये। चलो धीरे धीरे काम हो रहा है, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, काम चल रहा है पर थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा फास्ट हो जाए ना यही काम तो मज़ा आ जाए यार। मज़ा इसलिए आ जाए ना कि एटलीस्ट हम टाइम पे पहुँच जाएं, किसी को कहीं जाना वो टाइम पे पहुँच जाए अपने लोकेशन पे, ये बहुत ज़रूरी है ना। अब रोड बनते क्यों, नेशनल हाईवे का हाल तो नहीं होना चाहिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए जैसा भी ये फ़िलहाल कंडीशन है। और इनको तो एक फ्लाईओवर बना देना चाहिए जो सीधा यहाँ से भाद्रोगढ़ या फिर टिगरी बॉर्डर तक जाए, या फिर मुंडका ही पार कर ले खाली, जहाँ ये द्वारका UER2 है, यहीं तक कनेक्ट कर दे बस। यहाँ ये बहुत मोर देन इनफ है। उससे क्या होगा कि नीचे का ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा, जिसको आगे जाना है ना वो सीधा फ्लायर चढ़ेगा, लोकेश से स्टार्ट करे, जहाँ वो फ्लायर खत्म होता है वहीं से स्टार्ट कर दे, उसी में कनेक्ट कर दे उठा के। उससे सारी कनेक्टिविटी का इशू रिजॉल्व और समस्या ही ख़त्म, फिर तो परमानेंट। जो अभी इतनी दिक्कतें हो रही है ना वो नहीं होंगी फिर, क्योंकि अभी नीचे ट्रैफिक इतना लग जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा लग जाता है ना, और फिर वो कहीं आने जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है आदमी को कि यार जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो थोड़ा हेक्टिक पार्ट हो जाता है वो। चलो चलते हैं, ट्रैफिक मिला नहीं आज जैसे मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था। 7 मिनट हो गए मेरे वीडियो में आते हुए, 7 मिनट में वहाँ अपने घर से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ विद नो इशू। बिल्कुल खाली तो होना भी नहीं चाहिए, थोड़ा मोड़ा तो ट्रैफिक ज़रूरी भी है ना। चलो चलते हैं गाइस। आ गए हम हमारे UER2 टोल टैक्स पे, जो मुंडका एरिया में बिजवासन वाला अलग है। देखो टोल टैक्स यहाँ तो फ्री करा रखा, वहाँ का भी फ्री होगा ही। वो 20 किलोमीटर एरिया से ज़्यादा है, वो है मोर देन 30 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम, तो वो तो फ्री होगा नहीं। पर देखते हैं, वो फिर साल वाला ही पास बनवा लेता हूँ। मन तो ये कर रहा है कि वो साल के 3000 रुपये लगेंगे, उससे क्या बेनिफिट है कि मोस्ट ऑफ द टोल टैक्सेस आर कवर्ड। तो अगर मैं उसको चलाता भी हूँ ना तो 6 महीने मेरा चलेगा वो, और अगर मैं ऐसे ही रिचार्ज कराता हूँ 6 महीने तक, तो ये मुझे पड़ेगा 350 इंटू में 618, सस्ता ही पड़ेगा उससे, वैसे भी है। और कहीं जाना है बहुत कम जाना होता है, इसमें मल्टीपल टाइम भी तो है। उसमें 600 रुपये में, उसमें 3000 में 200 ही वो बार अप डाउन करता हूँ। 200 बार मतलब हो गया मेरा, अगर 4 दिन जाता हूँ ऑफिस तो मेरे अराउंड 4 डेज़ अ वीक, 15 ही लगा लो, अब चलो 15 दिन एक महीने के, तो 12 लगभग उतना ही पड़ेगा यार। 10 इंटू 150, 180 के आसपास होगा, 180 या 90, हाँ ऐसे कुछ पड़ेगा। तब वो ही पड़ेगा अराउंड। देखते हैं, अभी मन तो वही कर रहा था, मैं वही करा लूँ यार साल का। उस पर क्या फिर ये सारे टोल टैक्स फ्री ही हैं, 200 बार वो कवर्ड है, मतलब इंक्लूडेड है सारे UER भी। चलो साल का जब है तो एक्टिवेट करा ही लेते हैं। वो उसका बेनिफिट ये है कि अगर ऐसे मैं कहीं और भी जाता हूँ, जैसे मेरे वो गांव, मेरे मामा के जाता हूँ, तो वहाँ पे भी टोल टैक्स है। मेरे गांव में तो टोल टैक्स नहीं है, मेरे गांव तक टोल नहीं, एक टोल टैक्स आता है मेरे गांव तक, वो भी फ्री है, रोहतक के आसपास पड़ता है एक, वो भी फ्री हो जाएगा। और साल में 1-2 बार जाना होता है, तो वो 2 बार के वो कंक्लूड कर लो, तो मेरे 6 महीने चल जाए। वैसे 6 महीने से थोड़ा ज़्यादा ही चला लूँगा उसमें। अभी देखते हैं एक बार, अभी ना ये साल अभी तो ये पास से ही खेल लें, क्योंकि अभी ऐसा कुछ प्लानिंग है नहीं कहीं करने की। बट स्टिल अब सोच रहा हूँ स्विच की, कुछ बनता है स्विच का तो देखते हैं यार।
क्योंकि एक जगह तो जॉब 3 साल हो जाएंगे मेरे को मार्च में, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में। अब उसके बाद देखते हैं अभी, क्योंकि अब नेक्स्ट जॉब का क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे जो दोस्त लगे हुए ना उनकी जो जॉब लगी है वो सही लगी है, बट मैं अभी ट्राई नहीं कर रहा था, मेरे खुद कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, तो अब वो तो सब ठीक है, रिजॉल्व है, टाइम भी निकल जाएगा। और अब मेरे को थोड़ा पढ़ने पे फोकस करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई करूँगा, 3 महीने की बात है, 3 महीने लग के मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सोच रहा हूँ कि पता क्या, पहले मैं सोच रहा था खुद पढ़ लूँ, जैसे पढ़ लेते हैं सब लोग यार, मतलब मोस्टली पढ़ लेते हैं यूट्यूब से वीडियो देख देख के। पता नहीं मेरे वहाँ पे हैं वो सब कह रहे हैं कि हम तो ऑटोमेशन सीखी ऐसे ही सीखी यूट्यूब से, पर मुझे पता नहीं, मैंने ट्राई किया 2-3 बार, बट क्या है, एक फ्लो बनता है, फिर वो फ्लो टूट जाता है। वो डंडे वाली कहावत सुनी है, जब तक डंडा ना पड़े ना तब तक हम कुछ करते नहीं हैं। तो वही मेरे साथ वही सिस्टम है यार, पता नहीं सब का क्या क्या सीन है। मुझे लग रहा है मुझे कोचिंग लेनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा जो मेरे को ऑटोमेशन सिखा दे, क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, वैसे तो नहीं हो पाएगा। ऑल्दो अभी तो मैंने वो यहाँ कंपनी में पहले तो गोल सिस्टम कुछ था नहीं, उन्होंने गोल्स डाल दिए, अब वो तो मेरे कंप्लीट होगा नहीं। देखो अप्रेजल करेंगे नहीं करेंगे, नॉट श्योर। लास्ट टाइम मेरे एक फ्रेंड का तो नहीं किया था उन्होंने, पर वो गोल्स के ऊपर नहीं था, वो अटेंडेंस के ऊपर था, ऑफिस आने की अटेंडेंस। मेरी तो वो जितनी है नीडेड उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि मैं 4 दिन जा रहा हूँ, बाकियों को 2 दिन बोल रखा है, मतलब बोला हमें भी 2 दिन ही है, बट मैं उससे ज़्यादा ही जा रहा हूँ। वो वाला इशू तो नहीं आएगा। बाकी अब मुद्दा उठाना हो किस चीज़ को लेके, तो आपके पास तो बहुत मुद्दे हैं, किसी को कमी निकालनी है तो उसको कमी निकाल सकता है आराम से, बड़े प्यार से, किसी में भी, वो आसान काम होता है। तो वो नहीं होगा, फिर उसके बाद देखते हैं, स्विच ही करनी पड़ेगी। बिना अप्रेजल के तो जॉब का कोई सेंस बनता नहीं है कहीं भी, नहीं करेंगे तो मैं स्विच ही करूँगा फिर। अब लेट्स सी। फिर ऑटोमेशन पे मैं सोच रहा हूँ अभी जो मेरे पास टाइम है इसको यूटिलाइज़ करके ऑटोमेशन सीख लूँ, ठीक है, मतलब ज्वाइन करने के लिए स्टार्ट ही करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी मेरे को। आजकल मैं बात करता हूँ मैं यार, स्विच करेंगे यहाँ से, स्विच करके ही जाना पड़ेगा। स्विच मतलब स्विच और पहले सीख लूँ यार, सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत तो सीख लूँ, कुछ तो आए, बिल्कुल नाम जीरो तो नहीं करना। लेट्स सी कितना क्या सीख पाएंगे, ट्राई तो कर ही रहे हैं। ऑटोमेशन में स्कोप है, ऑटोमेशन में आप ऑटोमेशन विद एआई तो वैसे भी आप सीख लो, टूल मोस्टली अब इंस्टीट्यूट सिखाने लग गए एआई विद ऑटोमेशन का, तो वो बेनिफिशियल क्या हुआ कि आप टाइम बचा लोगे अपना, ठीक है। जो टाइम आपको लगेगा ना ऑटोमेट करने में कुछ भी, कोई फंक्शनलिटी या कोई टेस्ट केस, तो आप अगर एआई के साथ करोगे ना तो वही टाइम आपका हाफ से भी कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर टेकिंग 2 घंटे आपको लग रहे हैं ऑटोमेट करने में, 3 घंटे लग रहे हैं, तो वो आपका 1 घंटे से भी कम टाइम में हो जाएगा। तो वो तो आजकल कंपनी वही चाह रही हैं, ठीक है, देखते हैं। अभी सीखेंगे तब सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अभी एक चीज़ को सीख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ऑटोमेशन से काम चलेगा भी नहीं, तो एआई भी सीखना पड़ेगा साथ साथ, जो मेरे को यूज़ हो। एआई टूल तो बहुत हैं, चैट जीपीटी है, बहुत हैं, बट मेरे काम पर्पस में जो यहाँ पे वो होगा यूज़, वही मेरे को सीखने में ज़्यादा बेनिफिट है। हर कोई आता भी नहीं है चैट जीपीटी का, अगर आप वैसे डायरेक्ट कोडिंग कराते हो ना, तो वो भाई आपको अगर नॉलेज नहीं है तो वो उसके जो कोड लिख के देगा ना, वो आपके पल्ले पड़ेगा ही नहीं। पल्ले इन द सेंस वो ऐसा लिखेगा आप को कोड में एरर इतनी थ्रो कर देगा, क्योंकि उसको इतना डेप्थ में नहीं पता ना चीज़ की, अब क्या फंक्शनलिटी है आपकी क्या नहीं है, और कितना लिख दोगे आप, इतना उस पर लिखोगे इतना तो आप अपने लिख ही लोगे कोड, नहीं। तो थोड़ा फ्लो पता होना चाहिए, उसके बाद तो आप कर ही सकते हो, थोड़ा फ्लो बहुत ज़रूरी है। तो वही है, बस सीखेंगे। अब मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था कि तो डेव ही बन जा और ज़्यादा बेटर रहेगा, पैकेज भी अच्छा मिल जाएगा, ये वो करके वो बना हुआ है, डेव ही का काम कर रहा है, मतलब यहीं बना मिला दोस्त बना है मेरा। देखते हैं भाई क्या सीखा जाएगा क्या नहीं। एक तो ना एज हो जाती है ना, अब मेरी एज 38 है यार, छुपाने वाली चीज़ नहीं होती कुछ, 38 है मेरी एज, और अब ना मेरा सीखता हूँ पढ़ाई से मन, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। अब मैं चाहता था कि अब जो होना चाहिए था वही था कि जॉब मिले वहीं काम करते रहे, सीखने का ना हो यार कुछ कि ऐसे पढ़ाई कर रहा हूँ यार। बट अभी आगे बढ़ना है,
लाइफ का यही आईटी में आ गया हूँ, तो अब भाई अब मेरे को तो जब तक रहूँगा जब तक सीखना ही पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। यहाँ सर्वाइवल ही सबसे बड़ी वो होती है। अगर आप सीखोगे नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे इस इंडस्ट्री में। सीखना पड़ेगा तो सीखेंगे भाई। अब ए फॉर बट का तो सोल्यूशन वो रास्ता ही नहीं हमारे पास, क्योंकि जॉब तो यही है। बट जो यंग बच्चे हैं ना, जैसे जो अभी कॉलेज से पास आउट हैं या फिर स्कूल से नहीं कॉलेज से पास आउट हैं, उनके लिए क्या है कि आप चीज़ें पढ़ रहे हो, फ्लो में हो, तो आप सीख के बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप जितना सीखोगे ना इस लाइन में, उतनी आप आगे बढ़ोगे। तो जब भी इस लाइन में आने का कोई सोच रहा है ना, तो आप ना आगे एडवांस चीज़ें और सीख लो साथ साथ, ताकि आप जब इन करो ना इस लाइन में, तो आप को बोलने के लिए किसी के पास कुछ ना हो कि भाई तू ये सीख ले, या फिर जैसे हमें बोल दे रहे कहीं ये सीख ले, वो आपके पास ना हो। और आप पता क्या है, जब इंसान पढ़ता है ना तो वो फ्लो जल्दी पकड़ लेता है। ऐसा आपको ये नहीं कहना मैं एक्सपर्ट बन जाओ, एक्सपर्टीज वो तो काम करो तब बनोगे। सीख लो, बेसिक फ्लो सीख लो, थोड़ा मोटा मोटा समझ जाओ क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, वो सीख लोगे ना और एंटर करोगे आईटी में, तो भाई आपको काम करने मज़ा आएगा, टाइम भी होगा आपके पास, अपनी पर्सनल लाइफ बढ़िया से जी पाओगे। ठीक है, 2 दिन छुट्टी के होते हैं, घूमो फिरो मौज लो हैं, और इनकम भी आपकी ऐसी होगी कि आप सही में एंजॉय कर सकते हो लाइफ को, और अपने जो मन में है छोटी मोटी चीज़ें वो पूरी कर सकते हो। बाकी तो यार कमाने वाला तो कहीं भी कमा लेता है ना। देखते हैं, ये देखो आत्मा कितनी जल्दी है, बहुत जल्दी लोग चलानी आती नहीं गाड़ी, तो कैसे चला रहा है। रैश ड्राइविंग की भी छोड़ो, कुछ रैश उसको कहेंगे भी नहीं। ये देखो दिख रहा है। ठीक है, चलो कोई ना दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लो चैनल प्लीज़। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप सबका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।